कल बेटा हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 7.11 से, तो आज मैं उसकी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को ले रही हूँ यहाँ पर। तो जैसे कल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, और सिमिलरली थर्ड सेकंड सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल एक बार फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा 0 से लेके π/2 cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, ये क्वेश्चन है। सिमिलरली ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कल कराया था। अभी अब हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अभी हमको जो ये प्रॉपर्टी पता है, हमने कल बताया था कि P2 प्रॉपर्टी होती है कि हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। जो ये प्रॉपर्टी थी इंटीग्रल 0 से कोई भी a है, सपोज f(x) dx है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट से माइनस कर सकते हैं और f a माइनस एक्स इंटू dx कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगा रहे हैं दोबारा से। तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 cos की पावर 5 और x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ऐसे आप नीचे करोगे तो साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos की पावर 5 5/2 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। और आपको पता है कि π/2 माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन। तो ये साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x बन जाएगा, ठीक है। अभी ये जो थी हमारी इक्वेशन 1 थी, और ये जो आई है हमारी इक्वेशन 2 है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी गेट 2i इक्वल्स टू, ये i और i जो ये वैल्यू थी ये भी i की थी, ठीक है, ये 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू, देखो आप बेटा इसको और इसको जब ऐड करोगे, ठीक है, तो आप देखो इसका जो बेस है वो सेम है, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, और यहाँ पर भी सेम है। तो जो इसका बेस है वो सेम है, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उस वो ऐड हो जाएंगे केवल। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5, साइन की पावर 5 अपॉन ये सेम, सिमिलरली नीचे भी सेम यही आ रहा है, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5, और इससे कट जाएगा तो हमारा 1 बन जाएगा। ये लिमिट 0 से π/2 चल रही है और dx, ठीक है, ये देखो पूरा कट रहा है, ये इससे ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा 1 बचेगा। तो हमारा आ जाएगा i 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 1 इंटू dx, और 1 की जो वैल्यू होती है वो x होती है, आपको पता है इंटीग्रल 1 का x होता है। 0 से π/2 आप लगाओगे तो π/2 माइनस 0, दैट इज π/2 आ जाएगा 2i की वैल्यू। सो i इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा π/4। इस तरीके से आप इसका जो ये हम लोगों ने किया था फोर्थ क्वेश्चन, इसी तरीके से आप सेकेंड और थर्ड कर सकते हैं। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन लूंगी। नाउ आई विल टीच क्वेश्चन नंबर 5। ये -5 से 5 मॉड x प्लस 2 dx है। तो बेटा सबसे पहले तो हमको इसका मॉड का फंक्शन, किस तरह से मॉडुलस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा, आप जानते होगे कि जो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, वो एक्स होता है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता है जब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और नेगेटिव होता है जब वो लेस देन 0 होता है, राइट। सेम यहाँ पर मॉड अभी हमारे पास है x प्लस 2, ठीक है, तो या तो इसकी वैल्यू x प्लस 2 होगी या फिर इसकी वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2 होगी, राइट। तो x प्लस 2 कब होगी, x प्लस 2 जब होगी जब x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये तब होगी जब x प्लस 2 इज लेस देन 0 होगा, राइट। इसका मतलब है कि x प्लस 2 और जो ये माइनस का x प्लस 2 है वैल्यू, ये किस हिसाब से हो रही है कि जो x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होगी, या x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब इस लिमिट को ब्रेक करते हैं तो ये जो कंडीशंस आती है इसके हिसाब से हम इसको ब्रेक करते हैं। जैसे हम ब्रेक करेंगे तो ये -5 से 5 अगर हमारी लिमिट है, और हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है कि इस लिमिट को हम छोटी छोटी लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी कि अगर हमारी लिमिट सपोज 1 से 3 है, मैंने जब आपको कल वाली मेरी वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं, जहां मैंने प्रॉपर्टीज बताई है कि अगर मेरी लिमिट 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स है तो मैं उसको ब्रेक कर सकती हूँ, 1 से 2 कर सकती हूँ और फिर 2 से 3 कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही अभी अगर मेरी लिमिट यहाँ -5 से 5 है और मेरे पास यहाँ कंडीशन -2 आई है, तो हम क्या करेंगे, हम -5 से -2 करेंगे, इस लिमिट को ब्रेक करेंगे।
तो मेरी जो लिमिट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी मेरी लिमिट -5 से -2 जो भी एफ एक्स है dx प्लस अगला वाला जो है वो -2 से 5 जो लास्ट कंडीशन थी उसकी वहां तक। ठीक है, अभी जो हमारी लिमिट आई है वो आई है -5 से -2 और जो ये इसके लिए -5 से जो -2 हमारी वैल्यू है उसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, नेगेटिव। आप चेक करिए, जब -2 से छोटा होता है हमारी कंडीशन, जस्ट ए मिनट, जब हमारी कंडीशन x की वैल्यू -2 से छोटी होती है, -5 से -2 का मतलब है कि -2 से छोटी होती है तो ये नेगेटिव होता है हमारा फंक्शन, और अगर -2 से बड़ी होती है तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो जब आप नेगेटिव के लिए इस वैल्यू को पुट करोगे तो आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो मतलब कि जब हम -5 से लेके -2 के लिए यूज करेंगे, -5 से लेके -2 के लिए यूज करेंगे तो हम -x+2 dx करेंगे, और जब हम -2 से 5 मतलब -2 से बड़े के लिए यूज करेंगे तो प्लस का x+2 यूज करेंगे। ऐसा आप हर क्वेश्चन में करोगे, जो भी अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सपोज यहाँ 3 होता तो भी आप ऐसे लिमिट्स को निकालते और फिर उसको ब्रेक करते उसके हिसाब से। ठीक है, जो छोटी होती है उसके लिए आप नेगेटिव लगाओगे उस वैल्यू से, जैसे ये -2 था हमारा फंक्शन, और जो बड़ी होती है उसके लिए हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अभी हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस आप आगे ले लोगे, एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x² / 2 + 2x, और लिमिट -5 से -2, राइट। और इसका करेंगे आप तो ये भी x² / 2 + 2x और लिमिट -2 से 5, और आप लिमिट्स लगाएंगे। जब हम लिमिट्स लगाते हैं आपको पता है पहले अपर लिमिट लगाई जाती है फिर लोअर लिमिट लगाई जाती है, तो पहले आप अपर लिमिट लगाओगे, -2 का स्क्वायर / 2 + 2 × -2, उसके बाद हम लोअर लिमिट लगाते हैं तो उससे पहले माइनस लगाते हैं, तो आप माइनस लगाओगे और उसके बाद -5 का स्क्वायर / 2 और फिर माइनस लगाओगे 2 × -5। ठीक है, राइट। ऐसे ही आप इस वाले को करेंगे, प्लस ये आ जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर / 2 + 2 × 5। ठीक है, और उसके बाद माइनस लगा के आप नीचे वाली लिमिट लगाएंगे, तो -2 का स्क्वायर / 2 और फिर उसके बाद माइनस का 2 × -2। ठीक है, और अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, और कैलकुलेट करने के बाद आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 4/2 -4, माइनस आगे था 4/2 माइनस, देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिमिट लगाई है और कैलकुलेशन किया है और वी गेट द रिजल्ट। कैलकुलेशन समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, सिंपली कैलकुलेशन है। ओके।